नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अवधि रसोई में। आज हम बनाए जाते हैं बेसन के बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बर्फ़ी, जौन कि आप झटपट से बना सको। तो एक बनाए बिल्कुल आसान है। आपका एक बनाओ करती कोनो भी चाशनी वासनी बनाओ जरूरत ना पड़ी, आप एक एकदम आसानी से बना सको। तो चलो बनावे शुरू करा जाए। एक बनाओ करती हम ले लिया एक कढ़ाई का गैस पर चढ़ा दिया है। वहाँ डाल देवे हम आधी कटोरी के करीब में घी से बर्फ़ी के स्वाद बहुत अच्छा आवत है, इसे हम घी के इस्तेमाल करन है। और घी जब अच्छे से आप देख सको तो गीला होगा है, मतलब अच्छे से गर्म होगा है। मान हम डाल दिए हैं लगभग 3 चम्मच सूजी और आधी कटोरी के करीब में मान हम डाल दिए हैं बेसन। तो ये दोनों का एकदम अच्छे से भून लेगा है, एकदम बढ़िया सुनहला रंग आवे तक का। और एकदम बढ़िया चलाए के धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनो कि एकदम बढ़िया से महके लागे और रंग भी एकदम बढ़िया सुनहला आ जाए। तो एक लगातार चलावे का है ताकि जल ना जाए। तो आप यहाँ देख सको तो लगभग भून चुका है, लेकिन अभी थोड़ी देर का और भुना का है। और साथ ही साथ अब हम यहाँ डाल देवे चीनी। तो चीनी हम 1 कटोरी पीस के लिहन है, मतलब पीसी 1 कटोरी चीनी हम डालन है। के साथ हम 1/4 चम्मच इलायची के पाउडर डाल दिहन है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कह सकत हो, पर मिठाई अगर मीठी ना रहे तो अच्छी नहीं लागत ही, इसे हम 1 कटोरी डालन है। लेकिन ये मिश्रण अभी काफ़ी सूखा सूखा लागत है, तो मान थोड़ा सा हम घी और डाल देवे। तो घी डाल के एक अच्छे से मिला लो। थोड़ा सा घी हम और डाल देवे। तो ये होगा हम एकदम अच्छे से मिला लेवे। और यहाँ आँच का धीमी करे हम ताकि मसाला जले ना, मतलब जो भी मिश्रण है वो जल ना जाए। तो बस ये बढ़िया से हम एक मिक्स कर लिया ना एकदम अच्छे से। आप देख सकते ये मेरे दबाओ तो एकदम अच्छे से चिपकत है, मतलब ये जम जाइए। अगर आप चाहो तो थोड़ा और घी भी डाल सकते हो, तब वो भी अच्छे से जम जाई और ऐसे हो भी एकदम अच्छे से जम जाई। तो हम ले लिया ना थाली में घी लगा देना ताकि बाद में आसानी से मिठाई जो है निकल आवे। तब ये सारा मिश्रण बेसन वाला डाल दिया जाए। आपका इसे देखने में लागत हुई कि सूखा सूखा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सूखा नहीं है, एकदम अच्छे से जम जाए आपका मिठाई। अगर आपका मन हो तो आप थोड़ा घी डाल सकते हो, लेकिन कोनो भी दिक्कत ना है। आप इहो मेहर के बड़ी आसानी से मिठाई बना सकते हो, कम घी में भी बन जाती। तो एक बढ़िया से हम दबाए के गोला आकार में कर दिहन है। तो अब यहाँ हम डाल देवे बादाम। एक हम बारीक बारीक काटे हैं इसे लंबा लंबा, जिससे कि देखे में अच्छा लगा था। आप अपने हिसाब से काजू बादाम पिस्ता कुछ भी डाल सकते हो, सब देखे में करती है, मतलब अच्छा भी लागत है, स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इसे दबाए के इका छोड़ दिया है हम। ये करीब आधा घंटा बाद हम एक देखबे तो आप देखो एकदम आराम से जम के तैयार हो चुकी है मिठाई। तो एक हम काट देवे। तो ही हम आपको एक बात बताइए, अगर आप मतलब कि पहले से काट दो मिठाई का थोड़ी देर रखे के बाद में 10-15 मिनट के बाद में, तो काटे में आसानी रहा थी। और हम ओका पूरा आधा घंटा बाद काटन है तो काटे में हल्का सा टाइट हो गया रहा, वैसे कट गया आप देख सकते हो, लेकिन 1-2 मिठाई वैसे टूट गया रहा। तो बस मिठाई बन के तैयार है। आपका ये वीडियो अगर नीक लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।